एग्ज़ाम में मेरे साथ एग्ज़ाम से जस्ट पहले ऐसा क्या हो गया कि मैं एग्ज़ाम में पूरे टाइम उल्टी करती रही और मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मैं बस वहाँ बैठी थी, मैं एग्ज़ाम लिख ही नहीं पा रही थी। और और वो मेरा जो है डीएनबी डिप्लोमा का फाइनल ईयर का ओबीजीवाई का एग्ज़ाम था और ये प्रॉब्लम मुझे 3 दिन तक रही और मुझे ही पता मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया। तो मैं इस बात से आपसे यही कहना चाहती हूँ कि एक तो आपको समय से पहले पढ़ लेना चाहिए, मेरी तरह नहीं करना चाहिए कि लास्ट में फिर आपका भी गेम हो सकता है जैसे मेरा हो गया। हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर दीक्षा और मैं जो आपको बता रही हूँ, मैंने डीएनबी डिप्लोमा किया है ओबीजीवाई के अंदर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी में। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मेरे साथ ऐसा एग्ज़ाम से पहले जस्ट ऐसा क्या हो गया कि कि मुझे मैं एग्ज़ाम में बैठ नहीं पा रही थी और मैं हर बार हर 10-15 मिनट में उल्टी करने जा रही थी। तो हुआ क्या कि मेरा जो है डीएनबी का एग्ज़ाम था। डीएनबी का जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होता है वो था डीएनबी डिप्लोमा का। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं अपने घर से निकली, मैंने सुबह ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह किया, एग्ज़ाम का टाइमिंग जो था वो 2 टू 5 था। तो मैं दिल्ली से मैंने एग्ज़ाम दिया अपने भैया के घर पे। सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे साथ हुई कि मैं उस समय अपने भैया के घर पे थी। अ, एग्ज़ाम मतलब जो मैं दे रही थी, मेरे फ्रेंड्स होटल में रुके थे लेकिन मैं होटल में नहीं रुकी थी। तो हुआ क्या कि मैं 1 दिन पहले ही अपने कॉलेज से अपने भैया के घर आ गई, फिर वहाँ पे जाके मैंने पढ़ाई-वढ़ाई की। फिर मैं 12-1 बजे जो है कैब में बैठी, वो कैब वाला भी मेरा नोन था। उस कैब में मैं बैठी, उसके बाद मैं ना सोचा कि कुछ-कुछ तब तक मैं घर से बिल्कुल ठीक थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मैं ऐसे ही है ना जब जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर मान लो 1 बजे मैं पहुँचने वाली थी, तो उसके 15 मिनट्स पहले ही मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिया था। फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं तब तक पूरी ठीक थी। फिर मैंने ये सोचा कि चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ, थोड़ी देर जो है मतलब लेट लेती हूँ। तो मैं कैब के पीछे वाली सीट पे बैठी थी और मैं जस्ट ऐसे ही मैंने हेड डाउन किया, तो उसके 5 मिनट बाद ही मैं अचानक उठी। मतलब मेरी आँखें बंद थी और मैं 5 मिनट बाद ही उठी, तो मेरा जो सिर था वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से घूमने लगा। लाइक पूरी गाड़ी जो है ना वो घूमने लगी बहुत ज़ोर से, बहुत ज़ोर से। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या? फिर मैंने सोचा कि नहीं ये शायद क्या हुआ ऐसा? क्या हो रहा है? फिर मैंने सोचा सीधी बैठती हूँ। मुझे लगा फिर मेरा उल्टी का मन हुआ बहुत ज़्यादा ना वॉमिटिंग का, तो मैंने ड्राइवर भैया को बोला कि भैया एक बार रुकिए और मुझे वॉमिटिंग करनी है। फिर मैंने वॉमिटिंग की तो जैसे मैंने अपना सिर ऐसे टिल्ट किया तो मुझे वॉमिटिंग हो। उसके बाद मैं ऐसे करूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो, मैं ऐसे करूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो, तो मतलब मुझे बार-बार में वॉमिटिंग हो रही थी। उस गाड़ी को मैंने 5-6 बार उतरवाया रुकवाया। तो मुझे एक्चुअली एग्ज़ाम से पहले एसिडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो मुझे लगा एसिडिटी है। मुझे तब तक समझ नहीं आ पाया कि हुआ क्या? पर मेरे को ऐसा था कि जैसे मैं हेड टिल्ट कर रही थी वैसे-वैसे मुझे वॉमिटिंग हो रही थी और मेरा सिर पूरी गाड़ी एकदम बहुत ज़ोर से ऐसे घूम रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि ठीक है, तो मैंने सोचा हेड को बिल्कुल सीधा रखते हैं। तो मैं हेड बिल्कुल सीधा रख के थी और मैं वैसे ही जा रही थी। फिर मैंने ड्राइवर भैया को बोला कि भैया मुझे ना कुछ आम पन्ना वगैरह कुछ चाहिए, पेन टॉप एक मुझे दे दो। शॉप आए तो कोई रोक लेना और मुझे पेन टॉप वगैरह या फिर आम पन्ना मेरे को पीने से थोड़ा ठीक लगता है। तो मैंने आम पन्ना लिया और मैंने वो पिया। तो मैं आम पन्ना लेके मैं ऐसे पीने के लिए मैंने ऐसे किया तो मुझे फिर से वो गाड़ी घूमने लगी मतलब। और मेरे को ना फिर से वॉमिटिंग जैसा हो गया, तो जितना थोड़ा बहुत पिया वो पूरा निकल गया और मेरा मन बहुत खराब सा हो गया। और मतलब आप समझ लीजिए मैंने 5-6 बार गाड़ी में वॉमिटिंग कर ली होगी। एक बार हुआ के। फिर मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँची, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी और उसके बाद क्या हुआ मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँची, फिर मैंने अपने दोस्तों से भी मैंने इतना कुछ शेयर नहीं किया, मुझे लगा कि ठीक है, पर मैंने ये बताया कि यार मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने ऐसे बोला ठीक है, आप पढ़ो मत और ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद एंट्री चालू हो गई, तो मैं एंट्री अंदर होने लगी। इतने में ना मेरी को एक अपनी बैचमेट मिली, मतलब वो ऑप्थेल्म में थी, मैं गायनी डिपार्टमेंट से थी। तो उससे मैं भी वॉमिटिंग करने आई थी और वो भी शायद वॉमिटिंग या उसका भी मन कुछ अच्छा सा नहीं था। तो मैंने उससे पूछा कि तो उसने बोला डॉक्टर साहब ठीक हो? तो मैंने बोला हाँ यार ठीक हूँ, बस थोड़ा अजीब-सा हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। तो उसने ऐसे बोला कि अच्छा मेरे को भी ऐसा हो रहा है। मैंने बोला अच्छा। फिर उसके बाद उसने ऐसे बोला आपको कुछ टैबलेट वगैरह चाहिए? तो मेरे को लगा कि नहीं, पता नहीं मेरा को ऐसा था कि अ मतलब क्यों कोई टैबलेट लेनी है या फिर पता नहीं अच्छा वैसे नहीं लग रहा था, तो मैंने कुछ उनसे लिया नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं एग्ज़ाम देने गई, मैं एग्ज़ाम देने में जैसे ही लॉगिन वगैरह हुआ, तो मुझे बहुत गर्मी सी लग रही थी, फिर जैसे ही आपको पता भी एग्ज़ाम शुरू होने में 15 बी दी आप कभी भी कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने जाएँगे तो वो आपको आधे घंटे पहले ही वहाँ बिठा लेते हैं, फिर आप बैठे रहते हो, लॉगिन करते हो धीरे-धीरे 5 मिनट पहले, 10 मिनट को 15 मिनट वाला ये सब चलता रहा, तो मैंने सोचा तब तक जो है मैं हेड डाउन कर लेती हूँ। तो मैं जैसे ही मैंने हेड डाउन किया, वैसे ही मेरा सिर बहुत ज़्यादा घूमने लग गया, बहुत ज़्यादा और मुझे वॉमिटिंग की अर्ज हुई मुझे।
और मैं गई, फिर मैं वॉमिटिंग थोड़ी करके फिर मैं वापस आई, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा तो ऐसा रहा, फिर मैंने ऐसे किया तो वॉमिटिंग, ऐसे करूँ तो वॉमिटिंग, यानी मतलब लिटरली इतना ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग हो रही थी और मेरा इतना वो पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन वगैरह सब घूमने लग गया। मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी। मेरे को समझ क्योंकि एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है? कि जैसे ही मैं सिर टिल्ट कर रही हूँ वैसे वो मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मैं ऐसे करूँ तो वॉमिटिंग, ऐसे करूँ तो पूरी स्क्रीन पूरा रूम घूम जा रहा है बहुत हाई स्पीड से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को समझ में आ गया कि दीक्षा कुछ तो प्रॉब्लम है तुझे, तो मैंने फिर वॉमिटिंग की, मैंने थोड़ा सा पानी पिया, बिल्कुल ऐसे ही करके थोड़ा सा पानी पिया मैंने, और उसका पूरा एग्जाम, यू विल नॉट बिलीव, 3 घंटे का एग्जाम था। क्वेश्चन पेपर जो थे वो थे कंप्यूटर में और मुझे नोटबुक में लिखना था। मुझे ही पता है मैंने कैसे लिखा, मैंने बिल्कुल जो आप समझ रहे हो ना घोड़े की नाल, बिल्कुल मैंने एकदम ऐसे सीधा देख के मैंने सारे एग्जाम लिखे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा देख के मैंने एग्जाम लिखे। फिर उसके बाद मैंने एक आध बार मैं एग्जाम से पहले ही, मतलब जो आधे घंटे का टाइम है उसी में मुझे 2-3 बार इतनी उल्टी आ गई कि मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा ऐसा नहीं करना है, ऐसा ऐसा भी नहीं करना है, बस मुझे सीधा रहना है, बिल्कुल सीधा मुझे देखना है। तो उसके बाद एग्जाम में बीच में मैं 1-2 बार वॉमिटिंग गई होगी। फिर उसके बाद पर ओवरऑल पूरी, मतलब समझ लीजिए कि पौने 1 से लेके और 5 बजे तक मैंने 10 एक बार तो वॉमिटिंग कर दी होगी। गाड़ी में 5-6 बार कर ली, उसके बाद एग्जाम से पहले 3-4 2-3 बार या 3-4 बार कर ली, फिर एग्जाम के बीच में 1-2 बार कर लिया। अब सोचिए, अब मेरे को वॉमिटिंग आ रही है, मैं वॉमिटिंग करने जा रही हूँ, तो मैं बोल नहीं पा रही क्योंकि वॉमिटिंग आ रही है, तो मैंने उनको हाथ किया, फिर वो आए, उसके बाद मैं वॉमिटिंग करने गई, फिर उन्होंने वापस से मेरा जो है वो सब चेक किया, जो भी थंब वगैरह वापस करते हैं वो सब, तो सोचे मुझे कितना टाइम मेरा वेस्ट हुआ होगा। फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे ऐसे लिखे, जो जो मुझे याद आ रहा था मैं वो लिखती जा रही थी, और मैंने फटाफट जो है मतलब लिखा, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था, मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं एकदम चींटी की स्पीड से लिख रही थी, क्योंकि मतलब मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि इतनी वॉमिटिंग के बाद ना पानी पीऊं तो भी वॉमिटिंग आ रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा, बट फिर भी मेरे से मैंने ना, मतलब मैंने अपनी पूरी एनर्जी को मतलब कंपाइल किया, और उसके बाद मैंने लिखा जैसे तैसे। फिर उसके बाद एग्जाम के बाद मैंने अपने दोस्तों को बताया कि देखो ऐसे ऐसे मेरा हो रहा है, तो वो बोले अच्छा ठीक है। फिर मैंने कैब वाले को बुलाया, तो कैब वाला वापस मुझे घर ले गया। फिर मुझे रास्ते में मेरे को ऐसा लगा कि ये वर्टाइगो मुझे लग रहा था थोड़ा, तो मैंने वर्टिन ले ली, टैबलेट वर्टिन 8 mg की मैंने ले ली, पर मैंने खाई नहीं, मैंने बस खरीद ली कि अब वापस इनकेस आया, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मुझे सबने बोला कि हो सकता है आप सोए नहीं हो, एग्जाम का स्ट्रेस है आपको, आप सोए नहीं हो, एग्जाम का स्ट्रेस, ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा है, तो इस वजह से ये सब हो रहा है। आप घर पे जाकर सोओगे और अच्छे से पानी वानी पियोगे तो आपका सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे जितने भी लोग मिले सबने मुझे यही ज्ञान दिया। तो मेरा भी ऐसा था कि ठीक है फिर टैबलेट क्यों लेनी हो, फिर थोड़ा एक तो क्या डर भी लगता है कि एग्जाम है, मैं कुछ टैबलेट ले लूं जिससे मैं सोती रह गई, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी आज, मतलब पहला वाला 3 दिन लगातार पेपर था, 14, 15, 16 को, तो ये मेरे को 14 को हुआ एग्जाम से जस्ट 15-20 मिनट पहले। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। फिर मैं कार में भी जो है मुझे ना ऐसे, फिर मेरे को पीछे बैठने से, मेरे को ऐसा लगा कि पीछे बैठने से तो गड़बड़ होती है, गाड़ी कुछ ज्यादा ही हिलती है, तो मैं फिर आगे बैठ के ही आई। फिर जैसे ही मैं घर पहुंची, तो मैं घर पहुंच के मैंने, मेरी भैया भाभी मेरे साथ थे, तो भैया मेरे ड्यूटी पे ही गए हुए थे, वो ऑफिस में थे अपने। मैंने भाभी को बोला कि भाभी, मैं अपनी भाभी को बहुरिया बोलती हूँ, तो मैंने ऐसे, मैं आई घर पे, फिर बहुरिया ने मुझे चाय वगैरह, मतलब पानी पकड़ाया, फिर मैं जैसे ही बैठी ना, मैंने अपना बैग, मतलब चाय नहीं, मतलब जैसे ही मैं घर पे गई, फिर मैंने बहुरिया को बोला कि बहुरिया पता आज ऐसा हुआ, फिर मैंने जैसे अपने से रहते क्या ना, मुझे फिर से वो ना घूमने लग गया बहुत जोर से, रूम बहुत जोर से, और फिर मैं वॉमिटिंग के लिए जो है फटाफट टॉयलेट में भागी, फिर मैंने बहुत सारी वॉमिटिंग की। फिर उसके बाद फिर मेरे को समझ में आ गया कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, कि मतलब हो सकता है ना कि एग्जाम का स्ट्रेस, तो मतलब एग्जाम होने के बाद थोड़ा तो रिलीव होना चाहिए, तो पर वो हो ही नहीं रहा था, तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, वो रायपुर छत्तीसगढ़ से पीजी कर रहे हैं, तो मैंने उनको फोन किया कि देखो मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरे को बिल्कुल, मैं ड्रेन हो चुकी हूँ, मेरे में कोई एनर्जी नहीं है, मैं कल मेरा एग्जाम है, मैं कैसे पढ़ूंगी, और मुझे ना ऐसा ऐसा हो रहा है कि मैं जैसे भी इधर उधर टर्न कर रही हूँ मेरे को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, और मेरे को चक्कर आ रहे हैं, पूरा रूम घूम रहा है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि तुम्हें वर्टाइगो लग रहा है मुझे, तो तुम ऐसे करो किसी ईएनटी को दिखा दो। फिर हम दोनों ने, जो मेरे हस्बैंड ने, फिर पूरा जो जिस एरिया में मैं रहती थी उस जगह पे पूरा सर्च किया, फिर वहां पे एक डॉक्टर मिले हमें जो ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, मतलब
उनके पास उन्होंने मुझे गूगल लोकेशन भेजी, फिर हम वहां गए, फिर मेरे भैया से मैंने भाभी ने भैया को फोन कर दिया कि आप आ जाओ। पर फिर भैया को आने में टाइम था, पर मैंने भाभी को बोला कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरा पूरा पूरा सिर घूम रहा है मेरा बहुत जोर से। मैं आपको बता नहीं सकती, जितना जोर से आपको हाथ दिख रहा है ना, उससे भी ज्यादा स्पीड से मेरा जो है सिर घूम रहा था। फिर बाद में मैं और मेरे भाभी गए, फिर हम डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने जो है मुझे देखा, फिर डॉक्टर का वहाँ वेटिंग थी, तो 15-20 मिनट वेट किया। अब आप सोचिए, कल मेरा एग्जाम है फिर से, और एज यूजुअल आपको पता है कि भाई हमारा 2 साल का ही कोर्स होता है, और तो मुझे पढ़ना था, मुझे पूरा रिवीजन करना था, अगले दिन ऑप्स का पेपर था, मुझे पूरा पढ़ना था, मैं पढ़ ही नहीं पाई। मुझे ऐसे भी था मेरा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, मैंने इससे पहले से एक ही बार रीडिंग की थी, और मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको जो है सीवियर लेब्रिंथाइटिस एंड सीवियर वर्टाइगो, उसने मुझे डायग्नोज कर दिया। उन्होंने मुझे डायग्नोज कर दिया। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, और आपको, मैंने बोला इसका कारण क्या है, ये हुआ कैसे? तो उन्होंने बोला ये डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछली साल जब ये मुझे हुआ था, तब दिल्ली का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला ये गर्मी की वजह से हुआ है। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा पानी वगैरह पीती हूँ। तो बोलते नहीं, आपको गर्मी की वजह से हुआ है, बाकी स्ट्रेस से भी हो सकता है, बट मेनली जो है डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे लिखा, उन्होंने मुझे बर्टिन लिखा था, एक मॉन्टेर एलसी समथिंग कुछ लिखा था। बर्टिन उन्होंने मुझे 16 mg TDS समथिंग बोला, पैंटॉप वो सब वॉमिटिंग के लिए, ओंडेन एमडी ये सब लिखा था। उन्होंने ऐसे मुझे बोला बर्टिन और ओंडेन एमडी आप अपने बैग में एग्जाम में भी लिख देना, आपको कुछ भी लगे तो ऐसा, मतलब ठीक है, हो सकता है। फिर मैंने बोला मैं एग्जाम का कैसे करूंगी? तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप एग्जाम से ज्यादा आप अपने जान की सोचो, मतलब यानी आपको इतना आ रहा है तो इतना स्ट्रेस मत लो, ठीक है, एग्जाम का इतना लोड मत लो। मैं ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे, फिर मेरे भैया आ गए मुझे पिक करने, वो ऑफिस से आ गए, फिर हम तीनों गए। फिर उसके बाद हमने दवाई ली, तो फिर रात को मुझे, फिर वो बर्टिन लेने में मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने शायद 16 mg TDS में लिखा था, तो मुझे लगा कि मैं दिन में 3 बार दवा लूंगी, तो मैं सो गई, तो मैं एग्जाम में लिखूंगी कैसे, मैं एग्जाम में अपीयर नहीं हुई, तो ऐसा मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। पर फिर भी रात को डरते डरते मैंने जो है रात को 10 बजे मैंने एक बर्टिन ली, ठीक है। और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, जैसे मैं ऐसे सीधे सो रही हूँ ना, तो अगर मैं थोड़ा सा भी ऐसा देख रही हूँ, तो भी मुझे उल्टी आ रही है, मेरा पूरा रूम घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। तो फिर मैंने रात को 10 बजे वॉमिटिंग वगैरह की, उसके बाद मैंने वर्टिन ली, उसके बाद ना मैं सीधे ऐसे सो गई। उसके बाद है ना, कुछ रात को 4 बजे मेरी नींद खुली। अब आप जाहिर सी बात है, आप सो रहे हैं, तो अभी नई नई आपको कोई प्रॉब्लम हुई, तो आपको शरीर को आदत नहीं होगी ना कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। तो नींदों के अंदर मेरा सिर थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो मैं रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे उठी, और मैं जोर से वॉशरूम की तरफ भागी, मुझे इतनी ज्यादा वॉमिटिंग हुई। फिर मेरे भैया भाभी मेरे पीछे पीछे आए, फिर उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले, और है ना सोने की कोशिश कर। अब आप सोच रहे हो कि अब मैं 10 से 4 में ऑलमोस्ट 6 घंटे सो चुकी थी। तो उसके बाद अब मुझे नींद नहीं आई थी, पर अगर मैं जगी हुई हूँ, तो मैं सीधे ऐसे तो नहीं रह सकती ना पूरे टाइम में, थोड़ा तो टिल्ट विल्ट करूंगी। तो मैं थोड़ा सा भी जैसे टिल्ट करूँ, मुझे वैसे और वॉमिटिंग है। तो मानेंगे नहीं, मैं जो है 2-3 घंटे तक सीधे ऐसे ही पड़ी हुई थी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद, और पढ़ूं तो मुझे लगा कि, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं थी पढ़ने की। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर सुबह 10 बजे मैंने ऐसे ही अपने जो है मेरे घर वालों को मैंने बताया कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरे भैया ने ऐसे बोला, और मैंने बोला कि, तो उन्होंने बोला ब्रेकफास्ट कर ले, थोड़ी दवाई वगैरह ले ले। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नींद आएगी, मैं वापस आके बॉटल लूंगी। तो उतने में वैसे जैसे मैं थोड़ा सा मुंह हाथ वगैरह धोने गई, ऐसे वैसे क्या फिर मेरे वॉमिटिंग। तो मेरे भैया ने बोला कि दीक्षा ऐसा मत कर, चुपचाप से तुम गोली ले लो और थोड़ी देर सो जाओ, एग्जाम में जो है वो याद आ जाएगा, जो लिखना है नहीं लिखना है। कोई बात नहीं, एग्जाम इज नॉट इम्पोर्टेंट मोर देन यू, तो कोई बात नहीं, तुम दवाई लो। तो फिर मैंने वो दवाई ली, और फिर मैं दवाई लेने के बाद मैं 10 से 11-12 के आसपास में 2 घंटे और सोई। उसके बाद मैं सीधे उठी हूँ, और उसके बाद मेरे भैया भाभी मेरे साथ उस एग्जाम सेंटर तक गए। सच में मेरे भैया भाभी जितना अच्छा कोई नहीं हो सकता, टचवुड। वो उन्होंने मतलब एक छोटे बच्चे जैसा मेरा ध्यान रखा। मेरे पेरेंट्स उस समय जयपुर में थे, तो उनको मैंने बताया नहीं, वो ज्यादा परेशान होते। तो फिर मेरे बड़े भैया भाभी ने मुझे बोला कि ठीक है, मैं चलूंगा तेरे साथ। तो मेरे बड़े भैया भाभी मेरे साथ एग्जाम सेंटर में गए होते, उस कैब में वो भी मेरे साथ गए, और उन्होंने पूरे टाइम मेरे लिए ORS बनाया, नींबू पानी और पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपने साथ रखा, कि ताकि इसको थोड़ा सा भी कुछ डिहाइड्रेशन लगेगा। उन्होंने मेरे को ORS की बोतल भर के दी कि तू एग्जाम में ORS को लेके जा, तो चक्कर आए तो ध्यान रखना। ये सब बॉटल मेरे बैग में रखी, ओनडेन एमडी मेरे बैग में रखी, कुछ भी हो तो। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे भैया भाभी मुझे इतने अच्छे मिले, टचवुड।
फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, पर तब तक सेकंड डे तक मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि जो है मुझे इधर-उधर नहीं देखना है और ये सब वैसे। और तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं पानी-वानी पीती रहूँ। फिर मैंने उसको भी वही सीधे आपको पता है घोड़े की नाल जैसे सीधे बैठ के मैंने वो एग्ज़ाम दिया। उसमें पूरा ऑप्स था, तो पढ़ा तो मैंने कुछ था ही नहीं, मैंने आपको बताया था थोड़ा आधा 1 घंटा घर पे पढ़ा होगा। इतने में फिर पर वो पूरा ऑप्स ही था और वो ऑप्स वही होता है जो हम अपने लेबर में प्रैक्टिस करते हैं, तो क्योंकि मैंने 1 महीने पहले से पढ़ाई चालू कर दी थी। उसके बाद 1 महीने पहले चालू कर दी थी और 1 दिन पहले ही मैंने क्या किया था। अ, अब ये तो मेरी किस्मत समझ लो, कुछ भी समझ लो कि 1 दिन पहले ही जैसे कि 14, 15, 16 को एग्ज़ाम है, तो 13 को ही मैंने जो है वो मैंने प्रिपेयर किया था मैरो नहीं मैंने प्रिपेयर किया था प्रेप लैडर ऐप से। तो मैंने प्रेप लैडर के जो अपने ओबीजीवाई के नोट्स थे ना, उनको पूरा है ना ऐसे देख लिया। वो 144 समथिंग पेज थे, पर क्योंकि मैंने उनको सिलेक्शन से पहले उस बुक को मैंने 3-4 बार पढ़ा था, तो आई वाज़ वेरी वेरी फ़ैमिलियर टू दैट बुक। तो मेरे को लगा उतनी सी बुक में ना पूरा ऑप्स एंड गाइनिक दोनों था। तो मैंने उसको ना थोड़ा-सा ऐसा पढ़ लिया, ताकि मेरे को वो बुक मेरे 3-4 घंटे में कंप्लीट हो गई। तो उससे मुझे एक आइडिया आ गया, जैसे कि अ, ऑप्स के अंदर बर्स्ट कॉर्पस सस्पेंशन ऑप्स नहीं सॉरी गायनी के अंदर क्या होता है, पीपीएच के मैनेजमेंट में कौन-कौन सी ड्रग्स होती है। तो एक ओवरव्यू मुझे मतलब उससे आ गया, तो वो मैंने 13 को पढ़ा था, 14 को मेरे साथ वर्टिगो वाला हो गया। 15 था, तो 15 में भी ऑप्स का था, तो मैंने वही सब लिखा जो मुझे आता था। और मतलब जो मैंने अपने इससे लेबर रूम में सीखा और थोड़ा एक बार जो जेबी शर्मा पढ़ी थी, उससे मैंने वो सब लिख दिया। फिर उसके बाद उस दिन मेरे को थोड़ा ठीक रहा, लेकिन वापस है ना क्या हुआ कि थोड़ा-थोड़ा फिर भी मूवमेंट करने पर मुझे वॉमिटिंग होती थी। फिर उसके बाद मैं आते ही फिर मेरा रूटीन ये बन गया था, मैं आती थी 7 बजे के आस-पास, मैं खाना खाती थी और मैं सो जाती थी। मैं सीधे दवाई लेके सो जाती थी। फिर मैं रात को वही मेरी नींद खुलती थी, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर और सीधा देख के फिर मैं सो जाती थी। मैंने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं। उसके बाद फिर उस दिन लास्ट वाले दिन तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। मैं सुबह 8-9 बजे उठी, मैंने 1 आध घंटे पढ़ा होगा, जो इसमें जो होता है गायनी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सर्जरीज़ होती हैं, थोड़े से इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो सब थोड़े-थोड़े देखे। और उसके बाद फिर मैंने फिर वर्टिन लिया और मैं फिर 2 घंटे सोई। उसके बाद मैं 11-12 बजे उठी और उसके बाद फिर मैं 1 घंटे था मेरे घर से सेंटर, मैं सेंटर पे गई, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम देने के बाद फिर जब मैं आई शाम को वापस, उसके बाद मैंने डॉक्टर से फिर फ़ॉलो-अप लिया और मैंने बोला कि डॉक्टर साहब क्या हो गया? मतलब ऐसे कैसे ये सब? तो उन्होंने वही बताया कि सिर्फ़ डिहाइड्रेशन ही था, आप ध्यान रखो, आप वर्टिन लो 3 दिन और 5 दिन और उसके बाद वर्टिन लो और आप जो है कुछ नहीं, आप ठीक हो जाओगे और ऐसा-वैसा। फिर मैंने बोला ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 5 दिन का कोर्स और लिया था, उसके बाद फिर मैंने सीएल डाल दी थी, क्योंकि आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल। डॉक्टर ने भी बोला कि आप जब ठीक हो जाए तभी आप जॉइन करना, कहीं आप डिलीवरी ले रहे होंगे या कुछ ओटी वगैरह में होंगे और आप गिर गए, आपके ऊपर कुछ और गिर जाए, आप पेशेंट के ऊपर गिर जाओ, मतलब तो इस तरह से बेटर है कि आप ध्यान रखो और मत जाओ। फिर 5 दिन के बाद मुझे थोड़ा ठीक लगा, फिर मैंने एक डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लिया, उसने भी मुझे वर्टिगो ही डायग्नोज़ किया और उसके बाद अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। बट मैं इस बात से यही कहना चाहती हूँ कि एक तो आपको समय से पहले पढ़ लेना चाहिए, मेरी तरह नहीं करना चाहिए कि लास्ट में फिर आपका भी गेम हो सकता है जैसे मेरा हो गया। और पर इसमें खुशखबरी ये है कि मैं इस एग्जाम में पास हो गई। मेरा वो जो डीएनबी डिप्लोमा का थ्योरी एग्जाम था वो पास हो गया, फिर प्रैक्टिकल थे उसके 3-4 महीने बाद, उसमें भी मैं पास हो गई, तो ओवरऑल मैं पास हो गई। और वो भगवान की दया थी और जो है मेरी मेहनत थी, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली का सपोर्ट, मेरे भैया भाभी ने जो मेरे लिए किया, मतलब मैं उसको सच में कभी भूल नहीं सकती और मैं उन्हीं की वजह से मैं पास हुई, क्योंकि अगर मैं शायद होटल में रहती तो मेरा ध्यान इतना कोई नहीं रखता। तो आप समझ रहे हैं कि फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज इस गर्मी में अभी फिर से जिन लोगों का एग्जाम है डीएनबी का या किसी का भी एग्जाम हो, तो प्लीज गर्मी में आप पानी वानी का ध्यान रखें। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत पानी पी रहे हैं, लेकिन शायद हम उतना पानी नहीं पी रहे हैं। और गर्मी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और मैं अपने सबसे यही कहूंगी, तो यही थी मेरी कहानी। तो इसलिए बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। थैंक यू।